हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 4 जो होता है जियोग्राफी का एग्रीकल्चर उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने जो वीडियो बनाई है फर्स्ट पार्ट उसके अंदर कवर कर लिया है। उसके अंदर हमने डिस्कस किया इस चैप्टर को। उससे आगे का हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। चैप्टर 4 जियोग्राफी का एग्रीकल्चर। हमने पढ़ा था कि द टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर होती है वो टू टाइप की होती है, सब्सटेंसिस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग। तो सब्सटेंसिस जो फार्मिंग होती है उसके अंदर भी दो टाइप की होती है ये। तो वो एक तो आपकी जो स्लैश एंड बर्निंग होता है और दूसरी आपकी जो पर्सनल यूज होती है उसके बारे में बताया था। आगे जो कमर्शियल यूज होता है उसके अंदर मिक्स फार्मिंग जो होती है उसके बारे में बताया था। अब हम आगे देखते हैं प्लांटेशन। द पॉइंट इज प्लांटेशन। प्लांटेशन आर ए टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। ये भी कमर्शियल फार्मिंग का ही पार्ट होता है। वेयर सिंगल क्रॉप ऑफ टी, कॉफी, शुगर केन, कैशू, रबर, बनाना और कॉटन जो होता है वो इसके अंदर उगाया जाता है। लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड। द प्रोड्यूस मे बी प्रोसीड्स on the farm itself or in nearby factories. The development of a transport network is thus essential for such farming. इनके अंदर जो ट्रांसपोर्ट होता है उसका नेटवर्क बहुत ज़रूरी होता है इस तरह की फार्मिंग के लिए। मेजर प्लांटेशन आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। जो मेन प्लांटेशन होते हैं इनके वो ज़्यादातर किस रीजन में पाए जाते हैं? वर्ल्ड के ट्रॉपिकल रीजन के अंदर वो पाए जाते हैं। रबर इन मलेशिया, कॉफ़ी इन ब्राज़ील, टी इन इंडिया एंड श्रीलंका आर सम एग्जाम्पल्स। ये कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं एरियाज के। नेक्स्ट होता है पॉइंट हमारा मेजर क्रॉप्स। ए लार्ज वैरायटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द ग्रोन पॉपुलेशन। एक जो लार्ज वैरायटी होती है इसकी मेजर क्रॉप्स के अंदर जो लार्ज वैरायटी होती है क्रॉप्स की, वो बढ़ती हुई जनसंख्या की जो आवश्यकताएं होती हैं, जो रिक्वायरमेंट होती है उनको पूरा करने के लिए इस तरह की फसल उगाई जाती है। Crops also supply raw material for agro-based industries. Major food crops are wheat, rice, maize, and millets. Jute and cotton are fiber crops. Important beverage crops are tea and coffee. बेवरेज मीन्स होता है जो ड्रिंक टाइप की जो क्रॉप्स होती है उनको बोला जाता है। तो उसके अंदर क्रॉप्स और उन क्रॉप्स के अंदर टी और कॉफ़ी होती है जो कि इम्पोर्टेंट होती है। अब हम एक एक को डिस्कस करते हैं। जो हमारी फूड्स क्रॉप्स होती हैं जैसे कि राइस। राइस इज़ द मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड। इट इज़ द स्टेपल डाइट ऑफ द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। राइस नीड्स हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। ये टेम्परेचर बताया है जिसके अंदर राइस को ग्रो किया जाता है। इट ग्रोज बेस्ट इन एलुवियल क्लेई सोयल which can retain water. China leads in the production of rice, followed by India, Japan, Sri Lanka, and Egypt. In favorable climate conditions, as in West Bengal and Bangladesh, 2 to 3 crops a year are grown. तो जो चावल के लिए जो टेम्परेचर चाहिए उसमें हाई ह्यूमिडिटी और रेनफॉल जो होती है वो ज़रूरी होता है। और क्या होता है इसके अंदर, ये जो क्रॉप्स होती हैं ये क्लेई सोयल टाइप की जो मिट्टी होती है, क्लेई टाइप की, उसके अंदर इसको पैदा किया जाता है। और ये चीन जो होता है चावल के प्रोडक्शन में सबसे आगे होता है। और इसके बाद भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र जो कंट्रीज होती है वो आती है। और इसकी जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन जो होती है, जैसे कि पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जाती। नेक्स्ट जो क्रॉप्स होती है वो होती है वीट। वीट रिक्वायर्स moderate temperature and rainfall during growing season and bright sunshine at the time of harvest. It thrives best in well-drained loamy soil. Wheat is grown extensively in USA, Canada, Argentina, Russia, Ukraine, Australia, and India.
इन इंडिया इट इज़ ग्रोन इन विंटर। इंडिया के अंदर ये सर्दियों में उगाया जाता है। वीट जो होता है वो गेहूँ को बोला जाता है। और गेहूँ जो होता है ये किस तरह के टेम्परेचर के अंदर होता है, मीडियम टाइप का जो टेम्परेचर होता है, और वर्षा जो होती है उसके अंदर इसको उगाया जाता है। और फसल की कटाई के समय जो होता है तेज़ धूप की आवश्यकता होती है, ब्राइट सनशाइन की ज़रूरत होती है। इसका जो डेवलपमेंट होता है, इसका जो विकास होता है वो लूमी सोयल के अंदर होता है। मतलब लूमी सोयल जो होती है वो ज़रूरी होती है इसको उगाने के लिए। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में ये विस्तृत रूप से उगाया जाता है। भारत में ये विंटर का जो सीजन होता है उसमें इसको बोया जाता है। नेक्स्ट होता है हमारी नेक्स्ट क्रॉप होती है मिलेट, जिसको हम बाजरा भी बोलते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज क्रश ग्रेन एंड कैन बी ग्रोन ऑन लेस फर्टाइल एंड सैंडी सोयल। ये सैंडी सोयल जो होती है उसके अंदर इसको उगाया जाता है। ये मोटे अनाज के रूप में जाने जाते हैं। इट इज़ ए हार्ड क्रॉप दैट नीड लो रेनफॉल एंड हाई टू टेम्परेचर। ये जो फसल होती है इसमें कम वर्षा की ज़रूरत होती है और हाई जो टेम्परेचर होता है उसकी ज़रूरत होती है, और सन की जो हाई साइन होती है उसकी भी इसके अंदर ज़रूरत होती है। Moderate temperature and adequate rainfall. Jowar, bajra and ragi are grown in India. Other countries are Nigeria, China and Niger. ये जो countries होती हैं इनमें भी बाजरा उगाया जाता है। नेक्स्ट होता है हमारा मेज। मेज रिक्वायर मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल एंड lots of sunshine. It needs well-drained fertile soils. Maize is grown in North America, Brazil, China, Russia, Canada, इंडिया एंड मैक्सिको। इनके अंदर जो होता है ये बाजरा जो होता है इसको उगाया जाता है। अब यहाँ पर एक फैक्ट होता है डू यू नो करके, उसमें हम देखते हैं कि मेज इज ऑल्सो नोन एज कोर्न। मेज को किस नाम से जाना जाता है, कोर्न, जिसको हम मक्का भी बोलते हैं। वेरियस कलरफुल वराइटीज ऑफ मेज आर फाउंड अक्रॉस द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्रॉप होती है हमारी कॉटन। कॉटन रिक्वायर हाई टेम्परेचर, लो रेनफॉल, 210 फ्रोस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। कि जो कॉटन होती है, कपास जो होती है, इसकी रिक्वायर जो होती है वो होती है हाई टेम्परेचर और लो रेनफॉल, और 200 से 210 फ्री फ्रोस्ट डेज जो होते हैं जिनमें ठंड नहीं पड़ती, जिसको जो बर्फ़ होती है, पतली परत जो बर्फ़ की होती है उसको बोला जाता है फ्री फ्रोस्ट। तो वो उस तरह के जो डेज होते हैं उनकी आवश्यकता होती है और तेज चमकीली धूप की ज़रूरत होती है। इट ग्रोज बेस्ट ऑन ब्लैक एंड एलुवियल सोयल। इसके लिए जो काली मिट्टी होती है और एलुवियल सोयल होती है उसकी ज़रूरत होती है। चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील एंड इजिप्ट आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन। इट इज़ वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल्स फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। ये जो कॉटन इंडस्ट्रीज होती है टेक्सटाइल की, उनके लिए एक इम्पोर्टेंट जो कच्चा माल होता है, रॉ मटेरियल होता है, उसकी ज़रूरत होती है। तो उसमें कपास जो होता है वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट होता है जूट। जूट वाज ऑल्सो नोन एज द गोल्डन फाइबर। जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। इट ग्रोज वेल ऑन एलुवियल सोयल एंड रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। This crop is grown in the tropical area. India and Bangladesh are the leading producer of jute. भारत और बांग्लादेश जो होता है जूट के मामले में सबसे आगे होते हैं प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट होता है कॉफ़ी। कॉफ़ी रिक्वायर्स वार्म एंड वेट क्लाइमेट एंड वेल ड्रेन्ड लूमी सॉयल। कॉफ़ी के लिए वार्म और वेट क्लाइमेट जो होता है उसकी ज़रूरत होती है और इसको लूमी सॉयल के अंदर अच्छे से ड्रेन किया जाता है। Hill slopes are more suitable for growth of the crop. Brazil is the leading producer followed by Colombia and India. इस फसल की डेवलपमेंट के लिए जो हीली स्लोप्स होते हैं, पर्वतीय ढलान जो होती है वो अधिक सुटेबल होती है। ब्राज़ील कॉफ़ी का सबसे लीडिंग प्रोड्यूसर होता है। इसके पश्चात कोलंबिया और इंडिया आते हैं जहाँ कॉफ़ी की खेती की जाती है। नेक्स्ट होता है टी।
टी इज ए बेवरेज क्रॉप ग्रोन ऑन प्लांटेशन। टी जो होता है ये एक पीने वाली फसल होती है और इनको इनके बाग लगाए जाते हैं। प्लांटेशन किया जाता है, इनको बाग के रूप में लगाया जाता है। दिस रिक्वायर्स कूल क्लाइमेट एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर फॉर द ग्रोथ ऑफ इट्स टेंडर लीव। इसकी जो कोमल पत्तियां होती है उनकी वृद्धि के लिए, उनकी ग्रो के लिए ठंडी जलवायु और साल भर एक जैसा जो टेम्परेचर होता है वो होना चाहिए। हाई वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए क्या किया जाता है? It needs well-drained loamy soil and gentle slopes. Labor in large number in required to pick and leaves. ये लोमी सोयल जो होती है उसके अंदर इसको पैदा किया जाता है और जेंटल स्लोप्स बनाए जाते हैं। लार्ज नंबर, लेबर इन लार्ज नंबर मतलब बहुत सारी मात्रा में लेबर्स होते हैं जो कि पत्तियों को चुनते हैं। इज रिक्वायर्ड टू पिक द लीव्स। केन्या, इंडिया, चाइना, श्रीलंका प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी टी इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट होता है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, कि जो एग्रीकल्चरल होता है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट रेफर्स टू एफर्ट मेड टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन in order to meet the growing demand of increasing population। कि जिस तरह से जनसंख्या बढ़ती है उनकी डिमांड भी बढ़ती है। उस डिमांड को पूरा करने के लिए कृषि के प्रोडक्शन को बढ़ाने की दिशा में किए गए जो प्रयास होते हैं वो होते हैं। इनको कई तरीके से अचीव किया जाता है। दिस कैन बी अचीव इन मैनी वेज सच एज इंक्रीजिंग द क्रॉप areas, the number of crops grown, improving irrigation facility, use of fertiles and high yielding variety of seeds। Mechanism of agriculture is also another aspect of agricultural development। जो मशीनें होती है वो भी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए दूसरा एस्पेक्ट होता है। द अल्टीमेट एम ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इज टू इंक्रीज फूड सिक्योरिटी। जो अल्टीमेट एम होता है एग्रीकल्चर का वो होता है इंक्रीज फूड सिक्योरिटी, कि जो फूड होता है उसकी सुरक्षा को बढ़ाना। नेक्स्ट होता है एग्रीकल्चर हैज डेवलपमेंट एट डिफरेंट प्लेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जो एग्रीकल्चर होता है उसकी डेवलपमेंट के लिए विश्व के विभिन्न पार्ट्स में विभिन्न तरह की एक्टिविटी से हुआ है। Developing countries with large populations usually practice intensive agriculture where crops are grown on small holding mostly for subsistence. Large holding are more suitable for commercial agriculture as in USA, Canada and Australia. With the help of two case studies of farms, one from India and the other from the USA, let us understand about agriculture in the developing and a developed country। यहाँ पर दो कंट्री लिए, दो कंट्रीज की स्टडी की है, एक इंडिया की फार्म हाउस की और दूसरा यूएसए की। तो आइए एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में हम उन दोनों के विषय में जानते। ए फार्म इन इंडिया, कि इंडिया के जो फार्म होते हैं वहाँ पर किस तरह की खेती होती है। देयर इज ए स्मॉल विलेज Alilabad in Gazipur district of Uttar Pradesh. Munalal is a small farmer in this village who has farmland of about 1.5 hectares. His house is in the main village. He purchases high yielding varieties of seeds from the market every alternate year। हर साल वो हाई वैरायटी की जो सीड्स होती है वो परचेज करके लाता था अपने खेतों के लिए। The land is fertile and he grow at least 2 crops in a year, which are normally wheat or rice and pulses। वह वर्ष में कम से कम 2 फसलें उगाता है, गेहूं या चावल और दालें। उसकी जो भूमि होती है फर्टाइल होती है। The farmer takes advice of his friends and elders as well as government agricultural officers regarding farming practice। He takes a tractor on rent for plowing his field। Through some of his friends still use traditional method of using bullocks for plowing।
There is a tube well in the nearby field which he takes on rent to irrigate his field. कि जो फार्मर होता है अपने जो फ्रेंड्स होते हैं उनके जो बुजुर्गों के साथ, और बुजुर्ग जो होते हैं उनके साथ साथ जो गवर्नमेंट एग्रीकल्चर के जो अधिकारी होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, उनसे कृषि कार्यों के संबंध में सलाह लेता है। वह अपने खेत की प्लोइंग के लिए रेंट पे एक ट्रैक्टर लेता है, जबकि उसके कुछ जो फ्रेंड्स होते हैं अभी भी बैलों से खेतों को जोतने की जो परंपरा होती है उसी विधि का यूज करते हैं। पास के खेत में एक ट्यूबवेल होता है जिसे वह अपने खेत की सिंचाई के लिए रेंट पर लेता है। तो इस तरह से मुन्ना लाल की कहानी होती है। Munna Lal also has 2 buffaloes and few hens. He sells milk in the cooperative store located in the nearby town. He is a member of the cooperative society which also advise him on the type of fodder for his animals, safety measures to protect the health of the livestock, and artificial insemination. मुन्ना लाल के पास 2 भैंस और कुछ मुर्गियां भी है। वो निकट के जो टाउन्स होते हैं उनमें स्थित जो कोऑपरेटिव स्टोर्स होते हैं उनमें वो दूध बेचता है। वह वहाँ का एक मेंबर होता है। ये जो समितियाँ होती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंदर, उसके जो जानवर के लिए जो फूड होता है वो विच ऑल्सो एडवाइस हिम, वो उनको एडवाइस भी देते हैं ऑन द टाइप ऑफ फूडर के लिए, फॉर एनिमल्स के लिए, सेफ्टी मेजर्स के लिए टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ द लाइव स्टॉक, और आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन के लिए। तो इस तरह की चीज़ें जो होती है वो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है वो उनको उसको बताती है जिसका वो मेंबर बना हुआ होता है। ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली हेल्प हिम इन वेरियस फार्म एक्टिविटीज। Sometimes he takes credit from a bank of the agricultural cooperative society to buy HYB seeds and implements. कई बार क्या होता है, कभी कभी वह बैंक जो होते हैं, बैंक या कृषि सहकारी समितियां जो होती हैं, उनसे बीजों की अच्छी उपज वाली किस्म, मतलब अच्छी टाइप के जो बीज होते हैं और औजार खरीदने के लिए वो लोन लेता है। वह अपने प्रोडक्शन को पास के शहर में जो मंडी होती है वहां पर बेचता है। He sells his produce in the mandi located in the nearby town. Since majority of the farmers do not have lake storage facility, they are forced to sell the produce even when the market is not favorable to them. In recent years, the government has taken some steps to develop storage facility. और जो अधिकांश फार्मर्स होते हैं उनके पास इनको स्टोर करने की फैसिलिटी नहीं होती, इसलिए वे बाजार में जाकर बाजार के हिसाब से ही अपने जो अनाज होते हैं उनको बेचने पर मजबूर होते हैं। बट रिसेंटली कुछ ईयर्स के अंदर सरकार ने इनको भंडार करने के लिए, इनको स्टोर करने के लिए स्टोर करने की सुविधाओं के विकास के लिए कुछ कदम उठाए। तो इस तरह से इंडिया की फार्मर की कहानी होती है। नेक्स्ट होता है यूएसए फार्म्स, ए फार्म इन द यूएसए। अब हम यूएसए के फार्म की कंडीशन देखते हैं कैसी होती है। द एवरेज साइज ऑफ ए फार्म इन द यूएसए इज मच लार्जर देन दैट ऑफ एन इंडियन फार्म। ए typical farm size is the USA is about 230 hectare 250 hectares। जो साइज होता है यूएसए के जो खेत होते हैं, फार्म होते हैं, उनका साइज कितना होता है 250 हेक्टर, और इंडिया के होते थे 1.5 हेक्टर। The farmer generally reside in farms. Some of the major crops grown are corn, soybean, wheat, cotton, and sugar beet. Joya Horn, a farmer in the Midwest USA, in Iowa State, owns about 300 hectares of land. कि जो किसान होता है वो फार्म के अंदर ही रहता है। यहाँ पर मक्का, सोयाबीन, गेहूँ और शुगर बीट जिसको चुकंदर बोला जाता है यहाँ उगाई जाने वाली कुछ मेन क्रॉप्स होती है। यूएसए के जो मिड एरियाज होते हैं,
मिड पश्चिम में स्थित आयोवा राज्य होता है, वहां पर एक किसान जो होरन के पास 300 हेक्टेयर भूमि है, उसका नाम होरन होता है, उसके पास कितनी भूमि होती है, उसके पास 300 हेक्टेयर भूमि होती है। वह अपने खेत में मक्का तब उगाता है जब वह पक्का हो जाता है कि मिट्टी और जल जो संसाधन होते हैं इस फसल की आवश्यकता को पूरा कर दें। He grows corn on his field after making sure that soil and water resource meet the needs of the crop. Adequate measures are taken to control pests that can damage the crop. From time to time, he sends the soil samples to a soil testing laboratory to check whether the nutrients are sufficient or not. अक्सर वो क्या करता है कि उसके कुछ सैंपल्स ले जाता है मिट्टी जो होती है उसके एक्सपेरिमेंट के लिए, और उनको जो प्रयोगशालाएं होती है, लेबोरेटरी जो होती हैं, उनमें उनको जांच के लिए भेजता है कि उसमें जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स है या नहीं है जो फसल के लिए जरूरी होते हैं मिट्टी के अंदर। The result helps Joy Horan to plan a scientific fertilizer program. His computer is linked to the satellite which gives him a precise picture of his field. This helps him to use chemical fertilizers. और उसकी ये जो योजनाएं होती है इसका परिणाम क्या होता है, होरन को जो वैज्ञानिक होते हैं वो उर्वरक कार्यक्रम की योजना बनाने में मदद करते हैं, जो फर्टिलाइजर प्रोग्राम्स होते हैं उनमें उनकी मदद करते हैं। उनका जो कंप्यूटर होता है वो उपग्रह से जुड़ा हुआ है जो उसे उसके खेत की जो पिक्चर्स होती है वो बताता रहता है। ये जो रासायनिक फर्टिलाइजर्स होते हैं उनके अनुसार उनको आवश्यकता के अनुसार प्रयोग करने में उसकी मदद करता है। This help him to use chemical fertilizers and pesticides wherever they are required. He uses tractors, seeds, drills, level, combined harvesters and threshers to perform various agricultural operations. Grains are stored in automated grain store or dispatched to market agencies. The farmer in USA works like a businessman and not like a peasant. तो USA के फार्मर होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं खेतों में, एक बिजनेसमैन की तरह काम करते हैं, ना कि एक फार्मर की तरह। कि बीज और जो मशीनें होती है, मशीनों से बीज को समतल किया जाता है, और जो हार्वेस्टर और थ्रेशर का यूज होता है वो कृषि से संबंधित विभिन्न कामों में किया जाता है। अनाज जो होता है वो खुद ही अन्न भंडार में वो संचित किए जाते हैं, कि वो खुद ही उनको फार्म हाउस में स्टोर कर लेते हैं और फिर बाजार में जो मार्केट एजेंसियां होती है या फिर उनमें वो भेज देते हैं। यूएसए के अंदर जो किसान होता है वो एक बिजनेसमैन की तरह कार्य करना कि एक फार्मर की तरह। तो इस तरह से चैप्टर जो होता है हमारा पूरा हो जाता है।